पहले तो यहाँ पे कोविड हॉस्पिटल था और कोविड के ही मरीज आ रहे थे, और आज के डेट में हालात ये हैं कि कोविड कम, ब्लैक फंगस ज़्यादा हो गया है। इसमें दो तरह की कैटेगरीज़ की मरीज़ हैं। एक जो कोविड पॉजिटिव थे और बाद में कोविड नेगेटिव हो गए और उनको ब्लैक फंगस हो गया। दूसरी कैटेगरी है जो कोविड पॉजिटिव है और कोविड का पॉजिटिव में सीरियस होके ब्लैक फंगस के साथ आ रहा है। ये दो कैटेगरीज़ की मरीज हम लोग के यहाँ हैं। दोनों का इलाज सुचारू रूप से चल रहा है। हाँ, ये है कि नया बीमारी में नया रिसर्च के हिसाब से नए नए बदलाव हो रहे हैं, और जो अब सबसे नया बदलाव है वो कि अब टैबलेट से भी इसका इलाज होना है। लेकिन सबको समझना होगा, हम लोग को भी समझना होगा और पब्लिक को भी समझना होगा कि पहले इसमें स्ट्रैटेजी डिसाइड होती है कि मरीज़ किस स्टेज में है। जैसे कैंसर का स्टेजिंग होता है वैसे म्यूकरमाइकोसिस का भी स्टेज होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा आम जनों के लिए, उनके समझ के लिए सुचारू रूप से ये कि जिसका सिर्फ नाक इन्वॉल्व है वो स्टेज 1 हो गया, जिसका नाक के साथ साइनस इन्वॉल्व है वो स्टेज 2A हो गया, जिसका साइनस के साथ जो आँख इन्वॉल्व होता है वो स्टेज 2B हो गया। अगर इन सब के साथ ब्रेन का भी माइल्ड इन्वॉल्वमेंट है वो स्टेज 3 का हो गया, और ब्रेन ही टोटली इन्वॉल्व हो गया तब स्टेज 4 हो गया। तो जैसा कि स्टेजिंग है उस हिसाब से इलाज भी अलग अलग है। अगर स्टेज 2B या 3 तक है तो ऑपरेशन से फ़ायदा हो सकता है, और ऑपरेशन का स्वरूप क्या होगा ये जॉइंट ग्रुप डिसाइड करती है। अगर सिर्फ नाक इन्वॉल्व है तो ENT देखेगा, नाक के साथ आँख भी इन्वॉल्व है तो ENT के साथ आई डिपार्टमेंट भी देखेगा। अगर नाक भी इन्वॉल्व है, साइनसेस भी इन्वॉल्व है, आँख भी इन्वॉल्व है तो इसके साथ मैक्सिलोफेशियल सर्जन काम करेगा, यानी डेंटल सर्जन भी इसमें उपयोगिता रहती है। और इसमें ब्रेन इन्वॉल्व है तो उसके लिए न्यूरो सर्जन की आवश्यकता पड़ती है। ये सारे डिपार्टमेंट्स मेरे यहाँ हैं और सुचारू रूप से इलाज चलता है। साथ में अगर आप टैबलेट्स की बात करें तो टैबलेट्स का उपयोग वहाँ होता है जहाँ इंजेक्शन दे के मरीज़ का बीमारी थोड़ा काबू करके ऑपरेशन किया जाए। ऑपरेशन के बाद 1 हफ्ते के बाद तभी हम लोग टैबलेट्स चला सकते हैं, यानी कि टैबलेट का उपयोगिता तुरंत नहीं होता है, ऑपरेशन के बाद होता है, ताकि इस मरीज़ को बीमारी को कम करके या लगभग ख़त्म करने के लिए टैबलेट चलाया जा सके। सर कौन सा टैबलेट है इसके? फोसाकोनाजोल टैबलेट है, जिसका डोज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत भ्रांतियाँ हैं इसमें। इसका डोज होता है पहला दिन 2 बार दिया जाता है, यानी 300 मिलीग्राम का 2 बार 600 मिलीग्राम, और उसके दूसरे दिन से 300 मिलीग्राम का लिया जाता है। इसमें बीमारी के स्टेज पर निर्भर करता है, लेकिन अमूमन कम से कम 1 सप्ताह तो देना ही देना है, और उसका एक्सटेंशन कितना होगा ये डिपेंड करता है डिजीज़ और बीमारी पर।